नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते आपको बता दें, बुलंदशहर के ककोर थाना क्षेत्र के गांव भूपतपुर से वैष्णो देवी दर्शन करने जा रही बस अंबाला पर हुई दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें 7 लोगों की मौत होने की सूचना है और करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिली है। ककोर क्षेत्र से वैष्णो देवी जा रही एक ट्रैवलर गाड़ी आगे चल रही ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरने वालों में 6 महीने की बच्ची और एक दंपत्ति भी शामिल हैं। लोगों की मौत के बाद गांव में मचा कोहराम। गांव से सुबह से एक भी घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। गांव पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। सर, बुलंदशहर के थाना ककोड़ इलाके का जो गांव भूपतपुर है, एक्सीडेंट में ये 7 लोगों की मौत हुई है। क्या जानकारी सर अभी तक आपको मिली है? ये हमें जानकारी मिली है कि इस गांव के कुछ दर्शनार्थी और अन्य इनके रिश्तेदार और अन्य लोग वैष्णो देवी कल सुबह निकले थे। रात 1:45 बजे एक ट्राले से जो है बस की टक्कर हो गई है, जिसमें इस गांव के 3 लोग थे, उनकी डेथ हो गई है। हम लोग इनकी जो है प्रशासन जो है इनकी जो है सारी जानकारी प्राप्त करके इनकी जो प्रशासन की तरफ से होगी सारी मदद और मुहैया कराई जाएगी। अभी तक सर कुछ मदद का आश्वासन इन लोगों को? इनको जिनके नाम ज़मीन है उनके नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के तहत 5 लाख रुपए उनको मिलेंगे। एक लोगों के बारे में अभी ज़मीन की तलाश की जा रही है। अगर उनके नाम से ज़मीन मिलती है तो उनको भी होता है, नहीं तो जो भी प्रशासन द्वारा जो भी वित्तसम्मत होगा वो इनकी मदद की जाएगी। मतलब जिन लोगों के नाम ज़मीन है उनको 5-5 लाख रुपये दिए उनको नहीं, परिवार में एक लोगों को 5 लाख रुपये। एक लोग को 5 लाख। एक ही परिवार के सर ये लोग हैं तीनों जो खत्म हुए हैं? नहीं, एक परिवार के नहीं है, एक पति पत्नी है, एक अन्य दूसरे और हैं, लेकिन इस गांव के कुल 3 लोग हैं। मदद प्रशासन इनके साथ है, सब प्रशासनिक मदद इनको जो भी होगी सब की जाएगी। थैंक यू सर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रभान सिंह है जी। कौन सा गांव है? ग्राम भूपतपुर। क्या मामला हुआ है? कितने लोगों की आपके पास सूचना मिली है? सर, ये वैष्णो देवी के लिए गए थे। हाँ। रात लगभग 1:45 बजे के समथिंग अम्बाला रोड पे एक्सीडेंट हो गया है। सूचना मिली है कि उसमें 6 लोग जो है मृतक हो गए हैं और बाकी 22-23 लोग जो है वो घायल है। कौन कौन लोग थे ये लोग? ये सब अपने परिवार के लोग थे जी। हमारा बेटा है, भतीजे हैं, कुछ हमारे रिश्तेदार हैं और कुछ हमारे जो मिलने वाले हैं। क्या बताया गया वहाँ से अम्बाला? वहाँ से बताया गया है जी कि गाड़ी पीछे से जा रही थी रात को। आगे एक ट्रक आ गया जिसने अचानक ब्रेक लिए और गाड़ी पीछे से जो है उसमें टकरा गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक, ये बताइए जिन लोगों की मौत हुई है कौन लोग हैं वो? जी, मेरे परिवार के रिश्तेदार हैं मेरे। अच्छा, कितने लोग वैष्णो देवी यात्रा के लिए गए थे? यहाँ से 35 आदमी 30 से 35 तक गए थे, बच्चे बड़े बड़े सारे। और क्या सूचना मिली आपको, कितने लोगों की मौत हो गई है? 7 लोगों की मौत को बताया। 7 लोग। जी। उन 7 लोगों में आपके परिवार के कौन लोग हैं, किन की सूचना आपको मिली है? मेरे परिवार में मेरे भाई की सूचना मिली है। आगे बढ़ते हो आपको बता दें, मुरादाबाद में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलारी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एमओआईसी डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव और मैटरनिटी विंग इंचार्ज डॉक्टर रेशमा अनुपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी गेट मैटरनिटी विंग में रसोई घर का ताला बंद मिला। कुछ वक्त इंतजार करने के बाद ताले खोले गए। मैटरनिटी विंग के एएनसी वार्ड में सिर्फ एक मरीज भर्ती था, जिसके लिए भी भोजन की व्यवस्था नहीं पाई गई। नाश्ते में बिस्किट भी बाहर से मंगाया जाना बताया गया है। इसके साथ ही निरीक्षण में लेबर रूम के शौचालय, वार्डों के शौचालय एवं कॉमन शौचालयों में गंदगी मिली। नाराजगी जताते हुए चीफ मेडिकल ऑफिसर को चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव एवं मैटरनिटी विंग इंचार्ज डॉक्टर रेशमा के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट। आईसीयू बाहर लिख तो दिया गया है, लेकिन आईसीयू वाली चीज़ इसमें क्या है? कोई ऑपरेटर तो दिख नहीं रहे मुझे। अभी सर फंक्शन नहीं है सर। या तो एक तो
सीएससी पे ताला बंद पाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए था। जी सर, जी सर, छुट्टी है, लेकिन छुट्टी में भी इमरजेंसी सेवाएं रहती हैं। जी सर, जी सर, ताला बंद पाएगा तथा जो मैटरनिटी विंग में केवल एक पेशेंट एडमिट था, उसके खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जी सर, जी सर, मैंने अपने सामने बहुत देर के बाद बहुत इंतजार करना पड़ा मुझे। उसके बाद रसोई घर का ताला खुला। जी सर। लंच इनको देना था तो पहले से लंच की तैयारी होती, जी सर, जी सर, तो इससे स्पष्ट है कि खाना आने की व्यवस्था यहाँ पर है नहीं। जी सर, और दोनों जगह पर सीएससी के जो अधीक्षक हैं वो भी एब्सेंट पाए गए। और मैटरनिटी विंग में जो क्या नाम है उनका, रेशमा, अरे वो भी अनुपस्थित हैं। ठीक सर। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, मुरादाबाद में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह द्वारा अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल चंगेरी एवं फतेहपुर नत्था का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गौशाला चंगेरी 425 एवं फतेहपुर नत्था में 525 गौवंश संरक्षित पाए गए। गौवंश के लिए पर्याप्त मात्रा में भूसा, दाना, हरा चारा आदि की व्यवस्थाएं मिली। अन्य सभी व्यवस्थाएं ठीक पाई गई। गौशाला चंगेरी में सचिव द्वारा अब तक चारे काटने की मशीन उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि रिपोर्ट दी गई थी कि मशीन उपलब्ध करा दी गई है। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी बिलारी को फैजान लेखपाल धनुपुरा एवं ललित ठाकुर ग्वालखेड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट। जा रहा था तो यहाँ रुक गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, दिल्ली के पीरागढ़ी चौक के पास एक बैंक्वेट हॉल में देर रात अचानक आग लग गई। बैंक्वेट हॉल के बाहरी हिस्से में लगी आग, मौके पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 3 से 4 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, अलीगढ़ थाना कौरसी पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्य और अंतर जनपदीय सक्रिय संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं समेत 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े अभियुक्तों सगिरोह के कब्जे से भारी मात्रा में जेवर और मोबाइल, फर्जी आधार कार्ड और नकदी बरामद किए हैं। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता संदीप शर्मा की रिपोर्ट। देर रात को थाना कुआरसी क्षेत्र में यह सूचना मिली कि 2 नवविवाहित दुल्हनें अपने ही घर का सामान एवं आभूषण इत्यादि लेकर फरार हो गई हैं। इस मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस ने प्राप्त तहरीर अनुसार मुकदमा पंजीकृत किया एवं अगले दिन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूरे गैंग का पर्दाफाश करने हेतु हमने एक स्पेशल टीम का गठन किया, जिसने कल एक बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की। इस टीम ने एक अंतर्राज्यीय एवं अंतर जनपदीय गैंग का खुलासा किया है। यह गैंग अविवाहित पुरुषों को टारगेट करता था। विधिवत विवाह संपन्न हो जाने के पश्चात 1-2 दिन बाद ही दुल्हनों को लेकर विदा हो जाता था एवं सभी जेवरात एवं नकदी लेकर फरार हो जाता था। यह लोग अनेकों नाम बदल कर अपना काम करते थे। इनके पास से पीली धातु जैसे दिखने वाले गले की चेन, अंगूठी, पायल, झुमके एवं मंगलसूत्र इत्यादि बरामद हुए। इनके कब्जे से कई आधार कार्ड, फर्जी पहचान पत्र एवं मोबाइल भी बरामद हुए हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। भैया इधर ले लो इन्हें। पीछे करी भैया ने। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, राजगढ़ जिले के सारंगपुर में एक कार बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा गुरुवार सुबह करीब 10 बजे हुआ। कार ब्यावरा से इंदौर की ओर जा रही थी। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि हाईवे से उतरने के बाद 6 से 7 बार पलटी खाई।
कार में 4 साल का बच्चा उछलकर करीब 20 फीट दूर जा गिरा। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कार में ही सवार 2 साल की बच्ची ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं कार चला रहे शख्स की इंदौर में इलाज के दौरान मौत हो गई। देखिए हमारे संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, पुणे कार हादसे का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दरअसल इस हादसे में एक नाबालिग ने अपनी तेज रफ्तार पोर्श कार से 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की हत्या कर दी थी। नाबालिग एक मशहूर बिल्डर का बेटा है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय नाबालिग नशे में धुत था। अब इस मामले पर पुणे के सीपी अमितेश कुमार ने अपना बयान दर्ज किया है। बता दें कि आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल ने दावा किया था कि हादसे के वक्त गाड़ी उनका बेटा नहीं बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था। वहीं जब ड्राइवर से पूछताछ की गई तो उन्होंने भी कहा कि वो खुद गाड़ी चला रहे थे। अब इस मामले पर पुलिस ने कहा है कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि ड्राइवर ने किसके दबाव में बयान दिया है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, कर्नाटक में चित्रदुर्ग जिले के एक सरकारी अस्पताल में बिजली नहीं होने से दाखिल मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स मोबाइल फोन टॉर्च का इस्तेमाल करके मरीजों का इलाज कर रहे हैं। चित्रदुर्ग जिले के मोलकारमुरु में सरकारी अस्पताल बिजली की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। यहाँ स्थिति ये है कि अस्पताल के डॉक्टर सभी मरीजों का इलाज यहाँ तक कि ऑपरेशन टॉर्च की रोशनी में या मोबाइल टॉर्च की रोशनी में करने को मजबूर हैं। बिजली की गंभीर समस्या के कारण परेशानी सिर्फ मरीजों को ही नहीं बल्कि डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों को भी हो रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, मुंबई के सत्र न्यायालय ने अभिनेत्री लैला खान और उसके परिवार के मर्डर के केस में दोषी पाए गए सौतेले पिता परवेज टाक को सजाए मौत सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन पवार ने 9 मई को टाक को भारतीय दंड संहिता के तहत अन्य अपराधों के अलावा हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी पाया था, जिसे आज सजा सुनाई गई। ये मामला 13 वर्ष पुराना है। अभियोजन पक्ष ने टाक के खिलाफ 40 गवाहों से पूछताछ की थी। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में साल 2010 से राज्य में जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया था। इस फैसले से नाराज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ऐलान किया कि उनकी सरकार हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देगी। दक्षिण 24 परगना जिले के सागर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार गर्मी की छुट्टियों के बाद ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने कहा, हम ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने के आदेश को स्वीकार नहीं करते हैं। हम गर्मी की छुट्टियों के बाद आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत जाएंगे। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, उत्तराखंड में बड़ा हादसा टल गया। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर पायलट की सूझबूझ से यह हादसा होने से बचा। केदारनाथ धाम में यात्रियों से भरे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। जानकारी मिली है कि क्रिस्टल के हेलीकॉप्टर का रूडल खराब हो गया। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। हेलीकॉप्टर के सुरक्षित लैंड के बाद तीर्थ यात्रियों ने राहत की सांस ली। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा हमेशा से ही जोखिम भरी रही है। बीते 11 सालों में केदारनाथ में 10 हादसे हो चुके हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।